हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव बीएड सेकेंड ईयर का केयू की यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है, जहां आप लोग का पेपर कल होने वाला है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर वाले के लिए। तो आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए बहुत अच्छे ढंग से अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। और सभी क्वेश्चन का लगभग जो है तैयारी करा चुके हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 दो यूनिट रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें दो क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन बनाना है और कंपलसरी क्वेश्चन भी रहेगा। तो कंपलसरी क्वेश्चन को भी बता चुके हैं। इसका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का सजेस्ट क्वेश्चन भी दे दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2006 इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, समय आप लोग का बहुत कीमती है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग का टॉपिक को शुरू करते हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर वाले आप लोग परेशान ना हो, आप लोग का जो है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ उपाय करके जो है आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा। इसमें और दो टॉपिक्स बते हुए हैं, जहाँ पे आप लोग का पूरा क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। दो वीडियो और आएगा इसमें, जहाँ दोनों टॉपिक्स को ख़त्म कर देंगे आज ही। और कल सुबह में आप लोग का मैराथन क्लास होगा। आप लोग एग्जाम जाने से पहले सुबह जो है मॉर्निंग मैराथन क्लास को देख लीजिएगा, पूरा आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग 40 का 40 मार्क्स उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है और 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। और दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट तैयार करने के लिए। तो आप लोग के लिए अधिक से अधिक अच्छे ढंग से कंटेंट तैयार करते हैं, तो आप लोग के ताकि आप लोग का किसी भी प्रकार का बच्चों के पेपर में रीअपेयर ना लगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी भी इस बार सोचेगा कि कैसे बच्चों पर रीअपेयर लगाए, ताकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, कहीं भी कोई बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से ढंग से करें, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, डायग्राम बनाइए कॉपी में और पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हुए कॉपी में लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात, क्वेश्चन हम लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन होते हैं, यानी कि श्रवण बाधित बच्चे, वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, उन बच्चों के लिए मनोसामाजिक विशेषताएं और शैक्षिक विशेषताएं क्या होती है, इस टॉपिक पे आज हम लोग को बात करना है। यानी ऐसे बच्चों के लिए मनोसामाजिक सोच क्या होता है और इन बच्चों के लिए शिक्षा में किस प्रकार से योगदान दिया गया है, विद्यालय में इन बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि शैक्षिक विशेषता यहाँ पूछा है। ठीक है, साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयरिंग चिल्ड्रेन, हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, यानी श्रवण बाधित बच्चे, वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह के बच्चों को हम लोग श्रवण बाधित बच्चे कहते हैं। श्रवण मतलब सुनना होता है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, रूपरेखा में प्रस्तावना, श्रवण बाधित का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि ये श्रवण बाधित बच्चों पर बात किया है, इसलिए श्रवण बाधित का अर्थ और परिभाषा आपको देना जरूरी है। श्रवण बाधित बच्चों के मनोसामाजिक विशेषताएं, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक विशेषताएं और लास्ट में इसका निष्कर्ष को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, आइए। मनुष्य की आंख की भांति कान भी मनुष्य की महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। अगर देखा जाए कि मनुष्य का जो ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो मनुष्य के आँख के भांति जो है कान भी मनुष्य की एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यदि किसी व्यक्ति को सुनने, ध्वनियों को पहचानने और उनका सही अर्थ लगाने में असुविधा होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को श्रवण बाधित बालक कहते हैं, जो सुनने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत होती है, ध्वनियों को पहचानने में दिक्कत होती है तथा उनका सही अर्थ लगाने में उन्हें असुविधा होने लगती है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं, यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कहते हैं। जो सुनने में असमर्थ होता है, जिसको सुनने में दिक्कतें होती है, उसे हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं। दूसरे शब्दों में श्रवण बाधित उसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि श्रवण बाधित उसे कहेंगे जो एक व्यक्ति को सुनने की तरह वो भी असमर्थ होते हैं। यानी कि श्रवण बाधित बच्चे वैसे होते हैं जो एक व्यक्ति के सुनने की तरह वो भी असमर्थ होते हैं। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है उसको हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं। श्रवण बाधित बालकों को बहरा, ऊंचा, सुनने वाले, बहरापन आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारने लगते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते उन बच्चों को हम लोग कई नामों से अलग अलग जो है समाज उन बच्चों का अलग अलग नाम दे देता है। जैसे उन बच्चों को हम बहरा कहते हैं,
ऊंचा सुनने वाला कहते हैं, बहरापन कहते हैं आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। यानी ऐसे बच्चों को हम लोग कई नाम दे देते हैं जो समाज भी देता है, और कुछ लोग जो अपने मन से इन बच्चों को नाम दे देते हैं, जबकि ये सब नाम जो है देना बहुत गलत है इन बच्चों के लिए। तो श्रवण बाधित बच्चों को हम लोग कई नामों से भी पुकारते हैं। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, ठीक है। अब देखिए श्रवण बाधित का अर्थ, मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पैर्ड। श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक को कहते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी कि ऐसे बालक जिसके सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, तो उस तरह के बालक को हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं। या ऐसे बच्चे सुनने में असक्षम हो जाते हैं, ऐसे उत्पन्न दोष को श्रवण बाधित कहते हैं। ऐसे उत्पन्न दोष को हम लोग श्रवण बाधित कहते हैं, जो सुनने में जिसको दिक्कत आती है, जिन्हें सुनने के साथ साथ बोलने तथा भाषा में भी कठिनाई होने लगती है। देखिए अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाएगा प्रॉपर रूप से, तो वो आपसे बात नहीं कर पाएगा अच्छे से, कि वो ये नहीं समझ पाएगा कि हमको बोलना क्या है, वो ये नहीं समझ पाएगा कि अगला कोई क्या बोल रहा है, हमें उसका क्या प्रतिक्रिया देना है। तो उसको बोलने में भी दिक्कत होगा और भाषा में भी कठिनाई होने लगेगा सुनने के साथ साथ, जिससे किसी अन्य व्यक्ति का भाषा सुनने और समझने में कठिनाई होने लगेगी। क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा तो किसी व्यक्ति का भाषा को समझने में, सुनने में कठिनाई होगा, और उसे बोलने में भी उस बच्चे को कठिनाई होगी। तो इस तरह के बच्चे को हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं। इस तरह के को हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं, यानी कि हियरिंग इम्पैर्ड चिल्ड्रेन कहते हैं। इसकी परिभाषा दीजिए, ठीक है, इसका परिभाषा देना जरूरी है, परिभाषा दे दीजिएगा, डेफिनेशन याद करिएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसार एक संगठन ने इसका परिभाषा दिया था कि श्रवण बाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में असक्षम होता है। बहुत अच्छा परिभाषा, इसको याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने दिया था 1991 ने। इन्होंने यह कहा कि श्रवण बाधित उसे कहते हैं जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में असक्षम होते हैं। याद रखिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा, सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में असक्षम हो, उसे हम लोग श्रवण बाधित कहते हैं। चलिए पहला हो गया। दूसरा है विकलांगता जन अधिनियम 1995। विकलांगता जन अधिनियम 1995, PWD एक्ट 1995, ये परिभाषा दिया था कि ऐसे व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान या दोनों कानों में 60 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाता है, तो उसे श्रवण बाधित व्यक्ति कहते हैं। 60 dB जो होता है उसका माप होता है सुनने वाले कान का। ऐसे व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान, कोई एक कान या दोनों कानों में 60 dB या उससे अधिक या श्रवण दोष पाया जाता है, उससे अधिक या श्रवण दोष पाया जाता है, तो उसे हम लोग श्रवण बाधित व्यक्ति कहते हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग श्रवण बाधित बच्चे कहते हैं, जिसमें विकलांगता जन अधिनियम के तहत इन बच्चों को एक बेहतर कान में 60 dB या उससे अधिक दोष पाया जाता है, तो उसे हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ये भी परिभाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। देखिए पहले बच्चों को हम लोग विकलांगता की गिनती में कहते थे, अब उसको जन अधिकार अधिनियम कहने लगा, ठीक है। तो इन्होंने 2016 में ये परिभाषा दिया कि ऐसा व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान या दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाता है, तो उसे श्रवण बाधित बालक कहते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी एक बेहतर कान, कोई एक बेहतर कान या दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाता है, तो उसको हम लोग श्रवण बाधित बालक व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 परिभाषा देखिए, तीनों परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पे बात करते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के मनोसामाजिक विशेषताएँ, ठीक है। क्योंकि पॉइंट यही था, श्रवण बाधित बच्चों के लिए मनोसामाजिक विशेषताएं और शैक्षिक विशेषताएं पूछा था। तो पहले हम लोग मनोसामाजिक विशेषताओं पर बात करते हैं। साइकोसोशल ऑफ हियरिंग इम्पैर्ड चिल्ड्रेन। श्रवण बाधित बच्चों की मनोसामाजिक विशेषताएं अन्य बच्चों से अलग होती है। इनकी विशेषताएं अलग होती है क्योंकि यह समाज में तो रहता है, लेकिन इनके साथ जो है समस्या बहुत सारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये सुन नहीं सकता है। जब सुन नहीं पाएगा तो वो अपने दोस्तों के साथ या अपने व्यक्तियों के साथ वो समान रूप से बातचीत नहीं कर पाएगा, अपने भाषा को वो बोल नहीं पाएगा। ऐसे बच्चों को सुनने की क्षमता में कमी के कारण संवाद करने और संबंध बनाने में संघर्ष करते हैं। यानी ये अब संवाद करने में, डिस्कशन करने में या फिर संबंध बनाने में इसमें अब संघर्ष करने लगता है, इनको स्ट्रगल करने लगता है कि क्या बोल रहा है, हमें क्या प्रतिक्रिया देना है। इस तरह के बच्चों को ये परेशानी होने लगती है। इसी पे हम लोग बात करेंगे, मनोसामाजिक विशेषता, ये इसी को कहते हैं। इसमें पहला संघर्ष है सामाजिक संघर्ष, ठीक है। पहला अगर मनोसामाजिक विशेषता की बात करें तो पहला है सामाजिक संघर्ष। श्रवण बाधित बच्चों को अक्सर बातचीत करने में दिक्कत या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। वो समाज में सामान्य बच्चों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने में संघर्ष कर सकते हैं।
यानी ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, अक्सर उन्हें बातचीत करने में कठिनाई होने लगती है तथा वह समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं। तो वह समाज जो है अन्य बच्चों के साथ बातचीत करने, संबंध बनाने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मनोसामाजिक विशेषता ये है कि सामाजिक संघर्ष इसमें उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नंबर में है बातचीत करने में कठिनाई। श्रवण बाधित बच्चों को बोलने, सुनने और समझने में कठिनाई हो जाती है। वो अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने में कठिनाई बन जाती है। यानी इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बोलने, सुनने और समझने में कठिनाई हो जाती है। वो अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं और दूसरों को समझने में कठिनाई बन जाती है। दूसरों की भाषा को वो समझने में कठिनाई हो जाती है। तो इस तरह के बच्चों को बातचीत करने में कठिनाई होने लगती है। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं आत्मविश्वास में कमी। इस तरह के बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि हम जो बोलते हैं उनमें कहाँ तक सत्यता है, इसमें की उसकी कमी हो जाती है। श्रवण बाधित वाले बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वे अपने कौशल और क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनका जो कौशल और क्षमता होता है उस पर वो भरोसा नहीं कर पाता है, जिससे भावनाओं के और क्षमता के बारे में नकारात्मक भावनाएं विकसित हो जाती है, जिससे उसके भावनाओं में उन और क्षमता में, उसके अपनी क्षमता में एक नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाता है। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर जो कौशल और क्षमता है वो उन पर वो भरोसा नहीं रखता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है। तो सुन नहीं सकता है तो वो किसी के साथ बात करने में भी उसको कठिनाई होने लगेगा, समस्या उत्पन्न होने लगेगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट बना आत्मविश्वास में कमी। आगे देखते हैं 4 नंबर में शैक्षिक कठिनाइयाँ। इस तरह के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में भी कठिनाई होती है। देखिए होता क्या है कि अध्यापक पढ़ाते हैं तो कुछ बात ये सुन नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अध्यापक का हाव भाव को समझते हैं, उनका चेहरा को देखते हैं, फेस को देखते हैं। तो इस तरह के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कक्षा में या विद्यालय में दिक्कतें आने लगती है, जो सुन नहीं पाते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह अपने कक्षाओं के शिक्षण करने तथा शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत आ जाती है। वो भाषा को सीखने में दिक्कत हो जाती है, उसे जो है भाषा सीखने में दिक्कत हो जाती है कि अध्यापक क्या बोल रहे हैं उसको समझने में दिक्कत हो जाता है, जिस कारण से ये शिक्षा ग्रहण करने में भी इन्हें कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। तो 4 पॉइंट को देखें। 5 पॉइंट है श्रवण यंत्र और सहायक उपकरण। देखिए ये क्या है, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण बच्चों को सुनने की क्षमता में सुधार करने और संवाद करने में मदद कर सकते हैं। यदि मनोसामाजिक विशेषताओं में यदि हम इस तरह के बच्चों को अगर श्रवण यंत्र दें, कान में लगाने वाले एक यंत्र होता है जिसको हम लोग श्रवण यंत्र कहते हैं, और सहायक उपकरण दें तो वो सुनने की क्षमता में सुधार कर सकता है और वो किसी के साथ संवाद भी कर सकता है, बातचीत भी कर सकता है। तो ये 5 नंबर पॉइंट को देखिए, श्रवण यंत्र और सहायक उपकरण। 6 नंबर में है मनोवैज्ञानिक सहायता। अब इन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता का मतलब हुआ कि श्रवण बाधित बालक भावात्मक कठिनाई के रूप में शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत आ जाती है, जिससे ऐसे बच्चों का समाज में विशेष सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इन बच्चों में दिक्कत ना आए इसके लिए इन बच्चों को समाज में विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तो ये मनोसामाजिक सहायता हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसको देखें कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए किस तरह से मनोसामाजिक विशेषताएं को देखें। लगभग 6 पॉइंट को देख ले, आप लोग 6 का 6 पॉइंट को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक विशेषताएं। श्रवण बाधित बच्चों यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, उस तरह के बच्चों को हम शिक्षा किस तरह से दें ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रेन। श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखकर दी जाती है। ऐसे बच्चों को जब कक्षा में शिक्षा दिए जाते हैं अध्यापक, तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उसके लिए अध्यापक किस तरह से पढ़ाएंगे तो वो बच्चे सुन पाएंगे। उन्हें किन बातों का ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए, ताकि ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो। जो निम्न प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि निम्न प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। आइए देखते हैं किस तरह से जो है अध्यापक इस तरह के बच्चों को पढ़ाएंगे। पहला है श्रवण बाधित बच्चों को चित्र, मॉडल, मानचित्र आदि की सहायता से लेकर पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अध्यापक का ये कर्तव्य है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते तो वो देख तो सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो इस तरह के बच्चों को चित्र के माध्यम से दिखाइए, मॉडल के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो बच्चे देखकर जो है सीख सके। जैसे भारत का नक्शा में हमको बताना है
कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो भारत का नक्शा दिखा के उन्हें जो है हिमाचल प्रदेश को दिखाना है, तो वह बच्चे समझ जाएंगे कि इस तरह से जो है उनमें शिक्षा ग्रहण करने का उपलब्ध हो जाएगा। तो श्रवण बाधित बच्चों में हम लोग चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से अध्यापक इन बच्चों को सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि श्रवण बाधित वाले बच्चे कक्षा में शिक्षक के हाव भाव, अंग संचालन तथा होठों के संचालन आदि का बहुत महत्व होता है, ताकि उनका अनुकरण करके बच्चा सीख सकता है। देखिए ऐसे बच्चे सुन तो नहीं सकते, लेकिन अध्यापक का चेहरा देखेगा, उनका हाव भाव देखेगा, उनका फेस देखेगा कि अध्यापक का क्या मोटिव है पढ़ाने का, ठीक है, वो क्या किस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं। तो इस तरह से उसका हाव भाव, अंग संचालन, होठों का संचालन, इस तरह के माध्यम से अध्यापक का अनुकरण करके उनसे सीखेगा बच्चा। तो जो बच्चे होते हैं तो वो अध्यापक के अंग संचालन की मदद से, इन सभी चीज़ों के हाव भाव की मदद से सीखेंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यापक को पढ़ाते समय अपने शारीरिक संचालन करना चाहिए, अपने फेस को के हाव भाव को इस तरह से बनाए ताकि बच्चे सीख सके उसको। तीसरा नंबर है कि ऐसे बच्चों के व्यवहार के आधार पर इनकी पहचान करनी चाहिए तथा सामान्य कक्षा में इन्हें आगे की सीटों में बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए अध्यापक का ये कर्तव्य है कि जो बच्चे कम सुनते हैं, यानी उसको सुनने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है, कम सुनाई दे रहा है, तो ऐसे बच्चों को कक्षा में आगे की सीट में बैठाएं ताकि उसको प्रॉपर रूप से सुन सके। तो इन बच्चों की पहचान करके सामान्य कक्षा में इन्हें आगे की सीटों पर बैठानी चाहिए। जो कक्षा सामान्य है उनको आगे में बैठाएं ताकि उसको प्रॉपर रूप से सुन सके। ये ऐसे बच्चों को पीछे बैठाएंगे तो वहाँ तक आवाज़ अध्यापक का नहीं पहुँचेगा, तो वो सुन भी नहीं पाएगा। तो जो बच्चों को थोड़ा सुनने में कमी होती है, सुनने में दिक्कत है थोड़ा बहुत होती है, तो ऐसे बच्चों को सामान्य कक्षा में आगे की सीट में बैठाना है। चलिए तीसरा हो गया, ये चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर पॉइंट हुआ, ठीक है। तो शिक्षक को बोलते समय एक ही स्थान पर खड़ा होना चाहिए। जब अध्यापक पढ़ाएंगे तो एक ही स्थान पर यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि बोलते समय चलने फिरने से आवाज़ में उतार चढ़ाव होने लगेगा। इससे क्या होगा कि यदि अध्यापक आगे पीछे होकर अगर पढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा कि बच्चों को प्रॉपर रूप से आवाज़ जो है सुनाई नहीं देगा, आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए अध्यापक जब इस तरह के बच्चों को पढ़ाएं, श्रवण बाधित वाले बच्चों को पढ़ाएं, तो एक ही स्थान पर खड़ा होकर पढ़ाएं ताकि बच्चे उनको सुन सके और आवाज़ उसका पूर्ण रूप से मिल सके। चलिए नेक्स्ट है, ये 5 नंबर है कि शिक्षण के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। अध्यापक को ये होना चाहिए कि शिक्षण के दौरान बीच बीच में अध्यापक प्रश्न पूछेंगे कक्षा में, जिससे यह समझ आ सकता है कि पढ़ाई गई बातों में को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। यानी अध्यापक को लगेगा कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो रही कि नहीं हो रही। इसके लिए अध्यापक जो है कक्षा में बार बार प्रश्न पूछ के जो है बच्चों से उनके उत्तर को लेंगे ताकि वो टीचिंग को समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में क्या है कि कक्षा का वातावरण शांत एक शोरमुक्त होना चाहिए। देखिए कक्षा का वातावरण क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए और शोरमुक्त होना चाहिए ताकि आपका शिक्षण प्रभावशाली हो। और 7 नंबर पॉइंट है कि शिक्षक को पाठ्यसागामी क्रियाओं में श्रवण बाधित बच्चों की भागीदारी का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कि पाठ्यसागामी जो क्रियाएं होती है, यानी कि आपका लर्निंग जो मटेरियल होते हैं उनको उन बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि ये बच्चे जो है इनके चीज़ों को समझ सके और पढ़ सके। तो शिक्षक को पाठ्यसागामी क्रियाओं में श्रवण बाधित बच्चों की भागीदारी का अवसर प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग देखिए लगभग 7 पॉइंट को कि श्रवण बाधित बच्चों को किस तरह से अध्यापक कक्षा में शिक्षा देंगे ताकि वो शिक्षा को प्रॉपर रूप से ग्रहण कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 7 पॉइंट को देखें। लास्ट में इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। इस प्रकार उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि श्रवण बाधित बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पन्न समस्याओं को जानकर उनके कठिनाइयों का समाधान करना होता है। यानी कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को विशेष रूप से आवश्यकता देनी चाहिए ताकि उन बच्चों की समस्याओं को जानकर उनके कठिनाइयों का समाधान कर सके, ठीक है दोस्तों। और यहाँ तक हम लोग देखें कि श्रवण बाधित बच्चों के मनोसामाजिक विशेषताएं और शिक्षा में इस तरह के बच्चों को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक जो ये 16 नंबर का टॉपिक था आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।